आप सबको मेरा सदर प्रणाम। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण जीवन और मृत्यु का ज्ञान अर्जुन को देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। योग की उपर्युक्त प्रक्रियाओं के लिए अतिमानवीय दैविक उद्यम चाहिए और इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए अधिकांश भाग में इसे कर पाना संभव नहीं है। अष्टांग योग और कुंडलिनी योग का अभ्यास समाज से अलग पूर्ण एकांत में करना चाहिए। लंबे समय तक पूर्ण ब्रह्मचर्य और उपवास का पालन करना चाहिए। प्राचीन काल में ऐसे योगी हिमालय की पर्वत गुफाओं या रेगिस्तानों में जाते थे। आज के योगी आधुनिक स्टूडियो व सोसाइटियों में अपनी चेतना को चक्रों के माध्यम से सहस्र चक्र तक बढ़ाने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनमें एकांतवास और कड़ी हृदय संकल्प की कमी रहती है। इसलिए भगवद्गीता निर्णायक रूप से भक्ति योग की प्रक्रिया की अनुशंसा करती है, जिसका अभ्यास हर किसी के द्वारा हर जगह श्री कृष्ण पर ध्यान केंद्रित करके किया जा सकता है और परम सिद्धि की प्राप्ति की जा सकती है। कोई यह प्रश्न कर सकता है कि चूंकि श्री कृष्ण तृतीय पुरुष के स्थान से बोल रहे हैं, इसलिए वह स्वयं को ध्यान के उद्देश्य के रूप में संदर्भित नहीं कर रहे हैं, और इसलिए इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि हमें श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। परंतु भक्ति योग के एक महान आचार्य स्वामी B.R. श्रीधर जी महाराज के अनुसार जब श्री कृष्ण तृतीय पुरुष के स्थान से बोलते हैं, तब वह ध्यान के उद्देश्य के रूप में अपने विस्तृत स्वरूप परमात्मा परम चेतना को संदर्भित कर रहे हैं। जैसा कि पहले से ही दूसरे अध्याय में बताया गया है, श्री कृष्ण स्वयं को परमात्मा के रूप में प्रकट करते हैं, जो सभी जीवित प्राणियों के हृदय में स्थित हैं। अतएव परमात्मा पर ध्यान का अर्थ है श्री कृष्ण पर ही ध्यान करना। जो लोग अपने हृदय में संदेह अंधे के कारण परम सत्य को व्यक्ति रूप में नहीं समझ सकते, वे ब्रह्म ज्योति के रूप में श्री कृष्ण के अवैयक्तिक पहलू का ध्यान कर सकते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया कठिन है और इसका परिणाम सीमित है, क्योंकि एक ब्रह्मानुभूत योगी को भी दोबारा इस जन्म और मृत्यु के संसार में लौटना पड़ता है। संन्यास आश्रम में स्थित महान ऋषियों एवं वेदों के विद्वान ब्रह्मचर्य के व्रत को स्वीकार कर ब्राह्मण में प्रवेश करने के लिए का उच्चारण करते हैं। यह विधि अब मैं तुम्हें बताऊंगा। व्यक्ति को अपने सभी इंद्रियों को वश में कर हृदय स्थित मन पर एकाग्रता धारण कर प्राणवायु को भौहों के मध्य स्थित कर स्वयं को पूर्णतः योग की स्थिति में स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार सर्वोत्कृष्ट एकाक्षर का जाप करते हुए और मेरा स्मरण करते हुए जब कोई भौतिक शरीर का त्याग करता है, तब वह मेरा परम धाम प्राप्त करता है। हे पार्थे, जो योगी अनन्य भाव से सदैव मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह सदैव मेरे साथ जुड़ा रहता है। जिन महापुरुषों ने मुझे प्राप्त कर लिया है, वे कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में जन्म नहीं लेते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। योग की आधुनिक प्रणालियाँ कम या अधिक मात्रा में केवल शरीर की स्वस्थ स्थिति प्राप्त करने के लिए ध्यान केंद्रित करती हैं, लेकिन वास्तव में यह योग का उद्देश्य नहीं है। योग की प्रक्रिया का केवल एक ही लक्ष्य है, जन्म और मृत्यु। जन्म और मृत्यु के इस भवसागर को पार करना निस्संदेह अवश्य हरि एक से अधिक योग की प्रणालियां हैं, लेकिन योग के सभी संप्रदायों का एक ही लक्ष्य है, मोक्ष की प्राप्ति। जैसा कि पहले से ही पिछली टिप्पणियों में बताया गया है, मंत्र को मुक्ति के चरण तक उठाती है। तथापि यहाँ इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि मंत्रों के जप से पहले योग के विभिन्न अंगों का अभ्यास, जैसे कि इंद्रियों को वश में रखना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, मंत्रों के प्रभावी होने के लिए आवश्यक हैं। मंत्र इंद्रियों के भोग से उत्पन्न भौतिक संपर्क विकार के दोष को हृदय और मन से शुद्ध करते हैं। यदि कोई शुद्धिकरण के लिए प्रयास करता है, लेकिन साथ ही साथ इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करता, तो यह वैसा ही है जैसे कि एक तरफ आग को जलाना और दूसरी तरफ उस पर पानी डाल देना। इसलिए किसी भी रूप में योग का अभ्यास करने वालों के लिए अपने
इंद्रियों को वश में करना आवश्यक है कुंती पुत्र। ब्रह्मलोक तक के सभी ग्रह जन्म और पुनर्जन्म के स्थान हैं, किंतु जो मेरे पास पहुंच जाते हैं वे फिर कभी जन्म नहीं लेते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 1000 युग होता है और उनकी रातें भी उस प्रकार अव्यक्त रहती हैं। ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में सभी वस्तुएं अव्यक्त अवस्था से व्यक्त प्रकट हो जाते हैं। जब ब्रह्मा की रात्रि शुरू होती है पुनः वे अव्यक्त हो जाते हैं। हे पाथे, सभी जीव बारंबार जन्म लेते हैं। जब ब्रह्मा की रात निकट आती है तब वे मुझ में समा जाते हैं और ब्रह्मा के दिन के आगमन के साथ वे पुनः जन्म लेते हैं। परंतु इस अवस्था के परे एक और अव्यक्त अवस्था है जो शाश्वत है और अन्य सभी जीवों के नष्ट हो जाने पर भी वह नष्ट नहीं होता। कहा जाता है कि यह अवस्था अव्यक्त एवं शाश्वत है और इसे ही परम गंतव्य के रूप में बताया गया है, जिसके प्राप्ति के पश्चात कोई लौटकर नहीं आता। यही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, वह परम पुरुष जिसके भीतर सभी जीव स्थित हैं और जो संपूर्ण सृष्टि को व्याप्त करते हैं, वे केवल अनन्य भक्ति योग द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। भौतिक ब्रह्मांड का सोचे लोक सत्यलोक के नाम से जाना जाता है, जो ब्रह्मा का धाम निवास स्थान है। उस लोक पर जीवन बहुत ही लंबा है। सत्य लोक में एक दिन पृथ्वी के 4,260,000,000 वर्षों के बराबर है। हालांकि वहां भी मृत्यु होती है। भौतिक जगत में कोई भी स्थान मृत्यु से मुक्त नहीं है। ब्रह्मा के प्रत्येक दिन के अंत में ब्रह्मांड में आंशिक विनाश और ब्रह्मा के जीवन के अंत में ब्रह्मांड का संपूर्ण विनाश हो जाता है। आंशिक विनाश को प्रलय कहा जाता है और अंतिम विनाश को महाप्रलय कहा जाता है। ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु की एक शुरुआत और एक अंत होती है। सभी चीजें अस्तित्व में आती हैं और अंततः वे नष्ट हो जाती हैं। सृजन, सत्र, अवधि और विनाश ब्रह्मांड के 3 मूल चरण हैं। तब भी सर्वनाश से संबंधित भविष्य सूचक दृष्टिकोण को या अंतिम समय के परिदृश्य जो कहता है कि अंत में हम सभी का न्याय किया जाएगा को नहीं मानता। सृजन, पालन और विनाश के मुख्य देवता क्रमशः 3 गुणावतार ब्रह्मा, महाविष्णु और महेश शिव हैं। ब्रह्मा माध्यमिक सृष्टि की रचना करते हैं, महाविष्णु सृष्टि के पालनकर्ता और शिव अपने डमरू से कंपन ध्वनि उत्पन्न करके विनाश का कारण बनते हैं। ये गुणावतार सभी अवतारों की उत्पत्ति के रोत अवतारी श्रीकृष्ण के विस्तृत स्वरूप के अंश हैं। आंशिक और पूर्ण विनाश की अवधि के दौरान जीवात्माएं महाविष्णु के शरीर के भीतर निद्रावस्था में होते हैं और फिर से ब्रह्मा जी के दिन के आगमन पर प्रकट हो जाते हैं। यह प्रक्रिया ब्रह्मंडीय समयानुसार बार बार दोहराया जाता है जब तक कि ब्रह्मा जी अपने जीवन के अंत तक नहीं पहुंच जाते, जब पूरा ब्रह्मांड फिर से महाविष्णु के शरीर में समा जाता है। भौतिक ब्रह्मांड और सचमुच ऐसे अरबों एवं खरबों ब्रह्मांडों की सृष्टि के लिए आवश्यक सभी वस्तुपन महाविष्णु द्वारा महत्व भौतिक तत्वों का समुच्चय के रूप में प्रदान किया जाता है और विनाश के समय फिर से यह ऊर्जो महाविष्णु में लीन हो जाती है। ऊर्जो न तो उत्पन्न होती है और न नष्ट होती है, क्योंकि यह कृष्ण की अपरा प्रकृति निम्न भौतिक ऊर्जा के रूप में सदैव अस्तित्वमान रहती है। यह ऊर्जा निरंतर परिवर्तनशील व्यक्त और अव्यक्त होती है, लेकिन अंततः यह कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। श्री कृष्ण और उनकी सभी ऊर्जाएं शक्तियां शाश्वत हैं। एक बार फिर से कृष्ण द्वारा वही बात दोहराई जा रही है कि उनका परम धाम भौतिक प्रकृति से परे है, शाश्वत रूप से प्रकट रहता है, जन्म और मृत्यु से पारे है और एक बार वहां जाने के बाद कोई भी व्यक्ति वापस नहीं लौटता। कृष्ण वह परम धाम गोलोक वृंदावन है और यह भक्ति योग की प्रक्रिया से ही प्राप्य है। इस परम धाम का उल्लेख बृहद भागवतामृतम में इस प्रकार है। इस भौतिक ब्रह्मांड से दूर श्री कृष्ण का सौंदर्युक्त रमणीय निवास स्थान है, जिसे वैकुंठ के सर्वोच्च लोक गोलोक वृंदावन के नाम से जाना जाता है। गोलोक केवल भक्ति योग के माध्यम से उन्हें प्राप्त होता है जो व्रजवासियों के नक्शोकदम पर चलते हैं, जिन्हें श्री कृष्ण से शुद्ध प्रेम होता है। भरतश्रेष्ठ, अब मैं उन विभिन्न कालों को बताऊंगा
जिनमें इस संसार से प्रस्थान करने के बाद योगी मुक्ति या पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं। जो ब्रह्मज्ञानी हैं वे अग्नि और ज्योति के पथ पर शुक्ल पक्ष में या सूर्य के उत्तरायण की अवधि के उन 6 मासों में इस संसार से गुजर जाने के बाद ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं। जो योगी धुएं के पथ पर रात्रि में कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन की अवधि के 6 महीनों में इस संसार का त्याग करते हैं, वे चंद्रलोक पहुँचते हैं, किंतु वहां से पुनः लौट आते हैं। प्रकाश और अंधकार के इन दोनों मार्गों को इस संसार में स्थायी रूप में स्वीकार किया जाता है। एक मार्गे प्रकाश का मार्ग से व्यक्ति लौटकर नहीं आता, किंतु दूसरे मार्गे अंधकार का मार्ग से वह पुनः लौटकर आता है। जो योगी इन दोनों मार्गों को जानता है वह कभी विर नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, हर समय योग में नियत रहो। यह जानते हुए एक योगी वेदों के अध्ययन के माध्यम से, यज्ञ में आहुति देने से, तपस्या करने से और परोपकार से प्राप्त किए गए सभी प्रकार के पुण्य परिणामों से परे हो जाता है। वह योगी परम सनातन धाम प्राप्त करता है।